Today we will discuss about subordinating conjunction. So, in the previous lecture we will also discuss about conjunction and its types, coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम बात करेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बेसिकली 2 क्लॉजेस फॉल करती हैं, जिनसे उनमें जो है हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। 2 क्लॉजेस कौन कौन सी होती हैं? एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। उसमें हम क्या करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को यूज़ करते हैं। तो आज जो है हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि ये होती क्या है, इसको हम जो है वो किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं और हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो किस तरह से बन सकते हैं इसे यूज़ करके। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की वैसे तो बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं इसके लिए, लेकिन आज जो है हम कुछ ऐसे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से जो है वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है उस पर इफ़ेक्ट होता है, वो जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर वर्ड्स है इफ़, अनलेस, अनटिल, एज लॉन्ग एज, व्हेन, व्हेनेवर, वेयरएवर, हुएवर, व्हिचएवर एंड द मोर। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आज जो है हम सेंटेंसेस में यूज़ करके देखने वाले हैं कि ये किस तरह से हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो बेसिकली जब ये वर्ड्स जो हैं किसी भी सेंटेंस में आते हैं, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से चेंज होगा कि अगर वो सेंटेंस जो है वो फ्यूचर का है तो हम उसे प्रेजेंट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल उर्दू में जो है वो हम लोग इसी तरह से पढ़ रहे हैं, वो फ्यूचर का टेंस है। ठीक है, दोनों क्लॉजेज उसके फ्यूचर में फॉल करेंगे, लेकिन जब हम उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी फर्स्ट क्लॉज को हम प्रेजेंट में रखेंगे और सेकेंड क्लॉज की यानी उसकी जो रिजल्टिंग क्लॉज होगी उसमें हम जो है वो फ्यूचर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब जो है वो इन्हें यूज़ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो सेंटेंस बनाएंगे इफ़ का। तो इफ़ जैसे कि उसका मीनिंग आप सब जानते हैं, इफ़ का मीनिंग होता है अगर। चले अब इसका सेंटेंस जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि अगर वो भागेगा तो वो जीतेगा। ठीक है, तो इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? इफ़ ही रन्स विल विन द रेस। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि मैंने फर्स्ट जो मेरी क्लॉज थी उसमें मैंने क्या किया कि उसे मैंने प्रेजेंट में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो फिर है विल विन द रेस, उसमें जो इसकी रिजल्टिंग क्लॉज है उसे मैंने क्या किया कि उसे मैंने फ्यूचर में रहने दिया। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं इस तरह से बोलती कि इफ़ ही विल रन ही विल विन द रेस, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा सेंटेंस जो है वो गलत हो जाता है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अगर वो फ्यूचर का टेंस है उसकी फर्स्ट क्लॉज को हम क्या करेंगे, वो प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे और जो सेकंड क्लॉज होगी यानी रिजल्टिंग क्लॉज जो होगी उसे हम जो है वो फ्यूचर में रहने देंगे। ठीक है, हमारा रूल ये कहता है। और अगर आप इस तरह नहीं करते, दोनों क्लॉजेस को फ्यूचर में कन्वर्ट करके बनाते हैं, देखा जाए तो आपका सेंटेंस ठीक बनता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी डिडक्ट होंगे। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे कामयाबी हासिल नहीं करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अनलेस का। तो अगर आप सेंटेंस इस तरह बनाते हैं अनलेस यू विल वर्क हार्ड, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आपने सेंटेंस इस तरह से बनाना है अनलेस यू वर्क हार्ड विल गेट सक्सेस। ठीक है, इस तरह से हमारा सेंटेंस जो है वो ठीक जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अगर आप जो है वो दोनों जगह विल यूज़ कर देंगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि हमारा सेंटेंस रॉन्ग कंसिडर होगा और वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जब तक मैं नहीं आऊँगी तुम नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो अनटिल आई कम। ठीक है, अगर मैं इस तरह बोलूँ कि अनटिल आई कम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अनटिल आई विल कम अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने सेंटेंस इस तरह से बनाना है यू विल नॉट गो अनटिल आई कम। ठीक है, जब तक तुम भागोगे नहीं तुम कामयाबी हासिल नहीं करोगे। अगर आप सेंटेंस इस तरह से बना रहे हैं कि एज लॉन्ग एज यू विल रन यू विल गेट सक्सेस, तो ये सेंटेंस आपका रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 दफ़ा यूज़ कर लिया। ठीक है, विल को। तो हमने क्या पढ़ा कि हम फर्स्ट क्लॉज में जो है उसकी फर्स्ट क्लॉज को हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे और रिजल्टिंग क्लॉज को उसे फ्यूचर में ही रहने देंगे। ठीक है, तो इसका सेंटेंस एक्यूरेट क्या बनेगा? एज लॉन्ग एज यू रन यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, जब मैं तुम्हारे घर आऊँगा मैं खाना खाऊँगा। ठीक है, तो अगर आप इसका सेंटेंस यूँ बनाते हैं कि व्हेन आई विल कम योर होम आई विल ईट फूड। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि आपने 2 दफ़ा विल को यूज़ कर लिया, तो हमारा सेंटेंस इस तरह से गलत हो जाएगा। तो हम इसका एक्यूरेट सेंटेंस कैसे बनाएंगे? व्हेन आई कम टू योर होम
या हाउस, आई विल ईट फूड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल एक्यूरेट बना। ठीक है, इसी तरह हमने जो है वो यहाँ पर मोर, द मोर और द मोर को भी पढ़ा है, यानी कि उसका मीनिंग क्या होगा कि उतना जितना। ठीक है, तो इसका अभी हम बना के देख लेते हैं। जैसे कि तुम जितनी मेहनत करोगे उतनी कामयाबी हासिल करोगे। ठीक है, तो इसे आपने इस तरह नहीं बनाना है कि द मोर यू विल वर्क हार्ड। ठीक है, हम इस तरह से इसका जुमला बनाएंगे, द मोर यू वर्क हार्ड द मोर यू विल गेट सक्सेस। ठीक है, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो एक्यूरेट होगा। आई होप कि आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के समझ आ गई होगी। इसके अलावा जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हमारे पास वर्ड्स होते हैं उन्हें आप गूगल में सर्च करें और उन पे जो है वो सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें। आई होप कि आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हो गया होगा।